सब कुछ कर चुके हो लेकिन अभी भी लॉस में हो, एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिससे आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसी वीडियो ढूँढ रहे हैं? तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लॉस रिकवर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और उन सभी लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार जिन तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी। तो दोस्तों, मार्केट में आजकल हर कोई बंदा जो लॉस कर चुका है उसको सिर्फ़ एक चीज़ करना है, वो चाहिए उसको लॉस रिकवर। तो दोस्तों, लॉस रिकवर करने के लिए कुछ मार्केट में पहले मुझे भी लगता था कि कुछ नई स्ट्रैटेजी और कुछ नया चाहिए जिससे हम शेयर मार्केट में जो है अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मैंने इस मार्केट को देखा और अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 3-4 सालों में मैं किया है, मार्केट का जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो दोस्तों इस मार्केट में आपको सिर्फ़ सिंपल चीज़ें करनी होती हैं। आप जितना कॉम्प्लिकेट मार्केट को बनाओगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें इस मार्केट में करने की कोशिश करोगे, आप उतना ही लॉस में जाओगे। अगर आपको इस मार्केट में आपने लॉस रिकवर करना है और ट्रेडर बनना है, तो आपको सिंपल सी जो मैं ये 4 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने सिंपल ये कर लिया 30 दिन, तो आपका लॉस जो रिकवर है, उसको रिकवर होने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही कोई आपको कोर्सेज़ वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत है। आपको सिंपल से ये 4 चीज़ें जो हैं उस मार्केट में अप्लाई करनी है। क्योंकि हम लोग मार्केट में क्या है ना, एक चीज़ करते हैं, फिर दूसरी चीज़ें करते हैं और लोगों को देखते हैं नई-नई चीज़ें कोशिश करने मतलब नई-नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ में हम हर बार हर जगह लॉस पे लॉस करते हैं और हर बार पहले से ज़्यादा लॉसेस करते हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लॉस रिकवर करना है तो आपको सिंपल से ये 4 चीज़ें करनी है, इसको आप नोट कर लो कहीं पर। आपको जब भी आप ट्रेड करने बैठे हैं, 30 दिन आपको ये चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है। एक स्ट्रैटेजी पे, ये नहीं कि आज आपने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की, दूसरे दिन आपने दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली, नहीं, सिर्फ़ आपको एक स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। आप हो सकता है 9 ईएमए पे ट्रेड करते हो तो सिर्फ़ आपको ईएमए पे ट्रेड करना है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ़ वो करना है। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ़ ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो आपको सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी पे यूज़ करना है। और सेकंड चीज़ है, आपको दिन का सिर्फ़ 1 ट्रेड लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ़ दिन का 1 ट्रेड लेना है पहले 30 दिन। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले के 30 दिन आपका जो है सिर्फ़ एक ट्रेड लेना है और पहले ही ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है तो आपको मार्केट से निकल जाना है। कुछ भी हो, आपको लॉस हो गया, जो हो गया, वो आपको उसी मार्केट में उस टाइम आपको लैपटॉप बंद करना है या आप जिसमें भी सिस्टम करते हैं, आपको वो दोबारा से शेयर मार्केट नहीं देखना है। अगर आपको लॉस हो गया या प्रॉफ़िट हो गया, सिर्फ़ आपको एक ट्रेड करना है और आपको उसी ट्रेड से निकल जाना है, पहले के 30 दिन। और तीसरी चीज़ जो है, आपको बीटीएसटी करके नहीं जाना है। मार्केट में आपको कितना ही अच्छा होप लग रहा हो, आपको कितना ही कॉन्फिडेंस हो कि मार्केट में कल ऐसा हो सकता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन को अपनी होल्ड नहीं करना है कि आज खरीद लिया, कल सुबह मैं निकाल लूँगा, प्रॉफ़िट होगा तो मैं इतने मार्केट ऊपर जाएगा, इतना मार्केट नीचे जा सकता है। तो आपको उम्मीद पर ट्रेड नहीं करना है और कोई भी पोजीशन अपनी जो है, उसको होल्ड नहीं करके रखनी है। तीसरी चीज़ ये है और चौथी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, यही है, आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा और एक टारगेट। अगर आपको टारगेट मिलता है तो मार्केट से बाहर निकलना है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको इस मार्केट से निकल जाना है। अगर आपने दोस्तों ये 30 दिन कर लिया, आप एक बार करके तो देखो, दुनिया भर की चीज़ें आपने की होंगी इस मार्केट में अपने लॉस रिकवर करने के लिए। सिर्फ़ इन 4 चीज़ों को आप एक बार करके अप्लाई करके देखो, पहले 30 दिन अप्लाई करके देखो। अगर आपने 30 दिन अप्लाई कर लिया तो फिर आगे से आपका ये रूटीन में आ जाएगा और आपको आगे ये रूल रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आदत में आ जाएगी। और ऑटोमेटिकली आप इस मार्केट से जो है वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करोगे और धीरे-धीरे आपके जो लॉस है ना, वो कब रिकवर हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लॉस रिकवर होके आप प्रॉफिट में कब आए, पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, होता क्या है, मार्केट में सिंपल चीज़ों से पैसा बनता है। आप जितना मार्केट को टफ बनाओगे, वो मार्केट उतना टफ बनता जाएगा। कभी भी देखना दोस्तों, इस मार्केट में ना, अगर आपको 4 साल हो गए और एक नया बंदा है, उसको 1 साल 1 महीना या मैं मानूँ मुश्किल से अगर 5-10 दिन भी है ना, उससे अगर आप ट्रेड लेने को कहोगे, तो आपसे ज़्यादा वो प्रॉफ़िट में रहेगा, अगर आपने रूल रेगुलेशन ये वाला फ़ॉलो नहीं किया। क्योंकि वो बंदा आपसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड करके निकल जाएगा। इसलिए मार्केट में
सिंपल तरीके से रहो। जितना आपको चीज़ें समझोगे इस मार्केट में, जितना डीपली घुसोगे उतना कन्फ्यूज़ रहोगे। इसलिए सिंपल एक स्ट्रैटेजी, एक ट्रेड, स्टॉप लॉस और अपना टारगेट रखना, और मार्केट में बीटीएसटी नहीं करके जाना, पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। आज की पोजीशन आपको आज ही कट करनी है, आपको कितना ही लॉस हो जाए, आपको कितना ही प्रॉफिट हो जाए, या आपको कितना ही अंदर से ये फील आ रहा हो, या आपको दिख रहा हो कि कल को मार्केट ऊपर ही जा सकता है, आपके डायरेक्शन में जा सकता है और आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, यही चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली 30 दिन तक, तो इस मार्केट से आपको लॉस को रिकवर करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको ना कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा किसी का चैनल जो है पैसों वाला अगर है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा टेलीग्राम पे कोई टिप या कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से 4 चीज़ें करो। मार्केट आपको 1 महीने बाद, मैं फिर वापस से आपको 1 महीने बाद वीडियो डालने आऊँगा, फिर देखना आप कैसा आपको होता है, आपका रिज़ल्ट कितना शानदार निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो की अगर नीड है तो आप इसको शेयर करें। और लगातार इस चैनल पे मैं बहुत आपको सिंपल से और बहुत आसान भाषा में शेयर मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। ना कोई पैसा है, ना कुछ है। अनाप-शनाप वीडियो आप देखते होंगे सुबह से शाम तक, तो सिर्फ़ आप ये वीडियो भी 6 मिनट दे सकते हो, 5-6 मिनट दे सकते हो। ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो। हो सकता है दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए देख लेना, अदरवाइज़ अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।